हेलो बच्चों, आज हम क्लास थर्ड का ईवीएस स्टार्ट करने जा रहे हैं। ईवीएस बोलते हैं एनवायरमेंटल साइंस को, मतलब पर्यावरण अध्ययन। तो इसमें हम क्या करते हैं, इस विषय में हम पर्यावरण से संबंधित जानकारी को पढ़ते हैं। जैसे कि हमारे आसपास जो भी सब कुछ है, जैसे कि पेड़ पौधे, जीव जंतु, विभिन्न प्रकार के जानवर और हमारे आसपास विभिन्न प्रकार की मिट्टी, तालाब, नदियाँ, बगीचे, वन, उपवन, जितना सब कुछ भी हमारे आसपास चारों तरफ है, हम उन सभी का अध्ययन करते हैं। तो हमारी जो क्लास थर्ड की ईवीएस है, इसे बोला गया आसपास। आसपास मतलब हमारे आसपास जो भी है वो सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा। तो क्लास थर्ड की ईवीएस में पहला पाठ है डाल डाल पर ताल ताल पर। तो हम आज इसका पहला पाठ पढ़ने जा रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं हमारा पाठ 1 डाल डाल पर ताल ताल पर। ईवीएस का पाठ 1 है डाल डाल पर ताल ताल पर। आप देखेंगे कि ईवीएस में हम अध्ययन जो करेंगे वो हम चित्रों के माध्यम से करेंगे। तो ये जो पहला पाठ है, इसमें भी आप देख रहे हो यहाँ पर ये चित्र बने हुए हैं। तो हमें इस विषय में अधिक से अधिक अध्ययन चित्रों के द्वारा कराया जाएगा। तो हम इसको देख लेते हैं। ये क्या है, देखो, डाल डाल पर ताल ताल पर। माँ, आज मुझे स्कूल भेज दो ना, 2 दिन से घर में बैठे बैठे बोर हो गई हूँ, पूनम बोली। माँ ने जवाब दिया, तुम्हें अभी भी बुखार है, बाहर जाकर चारपाई पर लेट जाओ। चारपाई पर लेटे लेटे पूनम को नींद आ गई। अचानक उसके चेहरे पर कुछ गिरा। वह हड़बड़ा कर उठी। उसने अपने गाल पर हाथ लगाया। उफ, यह किसकी शरारत है, कबूतर की या कोई की? कोई की ही लगती है। देखो इसमें क्या है, पूनम है, एक बच्ची है, वह स्कूल नहीं गई है कई दिनों से। तो वह एक दिन माँ से बोलती है, माँ आज मुझे स्कूल जाना है, मैं घर पर बैठे बैठे बोर हो गई हूँ। तो माँ बोलती हैं, तुम्हें बुखार है, तुम घर पर ही रहो, बाहर चारपाई है, उस पर जाकर लेट जाओ। तो चारपाई यानी होती है खाट, इसको बोलते हैं कॉट। चारपाई पर लेटे लेटे पूनम को नींद आ गई। फिर अचानक ही वह बाहर लेटी है और चारपाई पर लेटे नींद आ गई है उसको। तो क्या होता है, अचानक उसके चेहरे पर कुछ गिरता है। तो वह हड़बड़ा कर उठ जाती है। तब वह देखती है हाथ लगा कर कि उस ऊपर क्या गिरा है। तो वो देखती है, ओ ये किसकी शरारत है, ये तो कोई की ही लगती है। तो ये क्या गिरा होगा उसके ऊपर? उसके ऊपर गिरा होगा कोई की या कबूतर की वीट। आपने देखा होगा जब जो बाहर पेड़ लगे रहते हैं बड़े बड़े, उसके ऊपर पक्षी बैठते हैं, तो नीचे यदि कुछ रखा होता है तो उसके ऊपर बहुत सारी वीट दिखाई देती है। तो वो बच्ची बोलती है ये कोई की ही लगती है। तो देखो हमारे पर्यावरण में आसपास क्या है, हमारे आसपास क्या है, घर के बाहर हम जो देखते हैं वो हमारा आसपास हो गया। वो सब क्या है, वो सब कुछ है पर्यावरण। तो देखो ये जो कोई, कबूतर, ये सब चीज़ कहाँ मिलेंगे, ये पर्यावरण का हिस्सा हो गया, क्योंकि पेड़ पौधे होंगे, पेड़ पौधे के ऊपर पक्षी मिल जाते हैं। तो ये हो गया पर्यावरण। तो इसमें हमें क्या है, ये सब हम जो सीखते हैं पर्यावरण के बारे में, वो हम पर्यावरण के टच में रहकर, उसके पास रहकर ही सीख पाते हैं। घर के अंदर तो हम नहीं सीखेंगे ना, क्योंकि ये जो पक्षी हैं वो घर के अंदर तो हर समय रहते नहीं हैं। तो जब पूनम बाहर लेटी थी तो वहाँ कबूतर, कोई की वीट गिर गई। तब ये सब उसने कैसे सीखा, घर के बाहर पर्यावरण के पास रहकर ही सीखा है। तब देखो उसने बोला ये तो कोई की ही लगती है। तो अब हमें क्या करना है, देखो ये है बहुत सारे पक्षी हैं, इसमें कौन पक्षी है कौन जानवर है ये आपको पहचानना है। ये एक पेड़ बना दिया है, पेड़ में बहुत सारी ये शाखाएं हैं, ब्रांचेस हैं, ये पत्तियां हैं। तो ये क्या है, एक चित्रकारी की है, ड्राइंग की है कि एक पेड़ पर बहुत सारी डालियां हैं जिस पर कि बहुत सारे पक्षी और जानवर बैठे हैं। तो हमें पहचानना है इसमें कौन सा पक्षी क्या है। तो देखो सबसे पहले ये दिख रहा है आपको बड़ा
बहुत जल्दी दिख जाएगा। ये है बंदर। और ये क्या है? ये है कबूतर। इसके पास में आपको दिख रही होंगी ये छोटी छोटी, ये हैं चींटियाँ जो डाल पर चल रही हैं। ये है गिलहरी और ये है कौवा और ये है तितली। तितली यानी बटरफ्लाई, ये चिड़िया है। ये एक दूसरे प्रकार की चिड़िया है। और ये है तोता। तोता होता है हरे रंग का। तो हमें इसमें से पहचानना है कि इस पेड़ पर कौन कौन से पक्षी बैठे हुए हैं और कौन कौन से जानवर बैठे हुए हैं। तो आप देखोगे ये बंदर जो है वो जानवर होता है, गिलहरी भी जानवर में आती है और ये बाकी सब क्या है? ये पक्षी हैं। और ये जो तितली है ये कीट पतंगों में आती है, छोटा कीट है। तो अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, हम वो देखेंगे आगे। पूनम ने पेड़ पर कई जानवर देखे। तुम्हें चित्र में पेड़ पर कौन कौन से जानवर दिखाई दे रहे हैं, उनके नाम लिखो। तो हम यहाँ पर जानवरों के नाम लिख देंगे। हमें पेड़ पर जो भी जानवर दिखाई दिए हैं, तो आपको याद है आपने कौन कौन से जानवर देखे हैं, तो हम उनके यहाँ पर नाम लिख देते हैं। देखो ये है चित्र, इसमें से पहचानो और उनके नाम लिखो। आपको बंदर दिख रहा है, गिलहरी दिख रही है, ऐसे हम यहाँ पर उनके नाम लिख देते हैं जानवरों के। बंदर, गिलहरी, तितली, चींटी, तोता, कौवा, चिड़िया, कोयल। जमीन से पूनम ने एक पत्ता उठाया और बीट को पोंछा। गाल अभी भी चिपचिपा था। उसने सोचा सामने तालाब में धो आती हूँ। देखो पूनम के ऊपर कोवे की वीट गिरी थी, तो उसने अपने हाथ से देखा कि क्या है, तब उसके हाथ में वीट लग जाती है तो उसका जो गाल है वो चिपचिपा हो जाता है। अब उसने सोचा कि मैं अपने इस हाथ को पास में जो तालाब है उसमें धो लेती हूँ। तो देखो आपको दिख रहा है ये यहाँ तालाब है और ये है पूनम। तो पूनम अपना हाथ यहाँ पर धोती है, ये गाल साफ करेगी इससे। तो अब देखो आपको क्या करना है, ये तालाब है तो तालाब के पास में और तालाब के अंदर आपको कुछ जानवर दिखाई दे रहे हैं। तो अब हम इस चित्र के माध्यम से जानवर पढ़ेंगे, कौन कौन से हैं इनको पहचानेंगे और इस पर हमें ये प्रश्न करना है। तो इसलिए आप अच्छे से इसको समझेंगे। देखो ये क्या है, ये है बकरी। ये कहाँ पर है? ये धरती पर है, मिट्टी पर। और ये है मेढक। मेढक पानी में रहता है। ऐसे ही देखो ये है बफेलो यानी भैंस और ये पक्षी है और ये है कछुआ यानी टॉर्टॉइस। तो इसको देख कर के हम क्या बोलेंगे? देखो ये है बगुला। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो केवल धरती पर रहते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो केवल पानी में रहते हैं और कुछ प्रकार के जानवर ऐसे होते हैं जो धरती और पानी दोनों पर रहते हैं, तो उनको बोलते हैं एम्फीबियंस। ठीक है, तो आपको बताना है कौन से जानवर पानी में रहते हैं, कौन से धरती पर रहते हैं और ऐसे कौन से जानवर हैं जो पानी और धरती दोनों जगह पर रहते हैं। तो हम इनके नाम देख लेते हैं, ऐसे कौन कौन से जानवर हैं। देखो केवल धरती पर रहने वाले जानवर ज़ेब्रा, टाइगर, बियर, कंगारू, एलिफेंट, जिराफ, ऑस्ट्रिच, राइनोसोरस, हेयर, पोर्क्यूपाइन, वियबर, कंगारू। और अब ये हैं केवल पानी में रहने वाले जानवर फिश, फ्रॉग, ऑक्टोपस, स्टारफिश, स्वान, सीप, स्नेल, वेल फिश। और अब देख लेते हैं धरती और पानी दोनों जगह पर रहने वाले जानवर फ्रॉग, टॉर्टॉइस, डक, क्रोकोडाइल और भी बहुत सारे हैं जो आप इसमें लिख सकते हैं। तो देखो इस चित्र के माध्यम से हमने कितनी चीज़ें सीख ली। हमने देखा कौन कौन से जानवर धरती पर रहते हैं, कौन से पानी में रहते हैं और कौन से दोनों जगह पर रहते हैं। अब देखो पूनम ने क्या किया है, पूनम ने तालाब पर किन किन जानवरों को देखा है, चित्र देखकर उनके नाम लिखो। तो ये रहा तालाब, इसमें से आपको कौन कौन से जानवर दिखाई दे रहे हैं, तो हम इसमें यहाँ पर उनके नाम लिख देते हैं। आप देखो, पहचानो और बताओ कौन कौन से हैं। बकरी, गॉट, सारस, स्टॉर्क, भैंस, बफेलो, कछुआ,
टॉर्टोइस, मेढक, फ्रॉग, क्रेन। तालाब पर दिखे जानवरों का अभिनय एक्शन करके दिखाओ। कौन सा जानवर क्या हरकत करता होगा? जानवरों की अलग अलग आवाज़ें भी निकालो। जानवरों के चलने का ढंग अलग अलग होता है। कुछ चलते हैं तो कुछ रेंगते हैं, कुछ उड़ते हैं तो कुछ तैरते हैं। इसके लिए कुछ पैरों की मदद लेते हैं तो कुछ पंखों की, कुछ तो पूंछ का सहारा भी लेते हैं। तुमने भी बहुत सारे जानवर देखे होंगे, उनमें से कौन कौन से जानवर उड़ते हैं, रेंगते हैं, चलते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको बताना है कि ऐसे कौन से जानवर हैं जो केवल उड़ते हैं और जो रेंगते हैं और जो चलते हैं। उड़ने वाले आपको पता है, जो आकाश में उड़ते हैं, जैसे कबूतर उड़ता है, कोयल उड़ती है, कौवा उड़ता है ना, बहुत सारे पक्षी उड़ते हैं। और रेंग कर चलने वाले यानी आपने देखा होगा कि केंचुआ जो है वो मिट्टी में रेंग कर चलता है, मगरमच्छ भी रेंग कर चलता है। तो ये हो गए रेंगने वाले। और जो चलते हैं, चलने वाले आपने देखा होगा, जैसे कि आपने देखा है जो मोर होता है वो चलता है और उड़ता भी है ना। और चलने वाले जानवर तो बहुत सारे मिल जाएंगे, जैसे कि आपने देखा है कुत्ता, बिल्ली, ये सभी चलने वाले जानवर होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे उड़ने वाले, यहाँ रेंगने वाले और यहाँ चलने वाले। जो उड़ते हैं कबूतर, कोयल, कौवा, तोता, चिड़िया। जो रेंग कर चलते हैं केंचुआ, मगरमच्छ, गिरगिट, छिपकली, कछुआ। जो चलते हैं मोर, गाय, बिल्ली, भैंस, कुत्ता, बकरी। और हमको लिखना है, देखो, जो फुदकते हैं और जो पंख वाले हैं, जो पैर वाले हैं, जो पूंछ वाले हैं। जैसे कि अब हम लिख देंगे यहाँ फुदकने वाले जानवर कौन कौन से हैं। खरगोश, गिलहरी, मेढक, कंगारू, बंदर, गोरिल्ला। अब हम लिखेंगे पंख वाले, कोयल, कबूतर, तोता, गौरैया। जितने भी सब उड़ते हैं वो सब पंख वाले होते हैं। पैर वाले, गाय, भालू, बकरी, भैंस। पूंछ वाले, जिनकी पूंछ होती है, बंदर, गिलहरी, गाय, भालू। ज़्यादातर सभी जानवरों की पूंछ होती है। जानवर अलग अलग जगह रहते हैं, कुछ पेड़ पर रहते हैं तो कुछ पानी में, कुछ ज़मीन पर रहते हैं तो कुछ उसके नीचे, कुछ तो हमारे घरों में भी रहते हैं। हमारे घरों में कौन से रहते हैं जानवर बताओ? देखो, हमारे घर में छिपकली है जो हर समय मिल जाती है ना। घर के बाहर जो पेड़ लगे हैं वहाँ गिरगिट, बहुत सारे पक्षी मिल जाते हैं। नीचे दिए चित्रों को देखो, इनमें से जो जानवर तुम्हारे घर में नहीं रहते हैं उनमें रंग भरो। तो देखो, आप ये बहुत सारे जानवर देख रहे हो, उसमें ये है घोड़ा, ये है कुत्ता, ये है मुर्गा, ये है बिल्ली, ये पक्षी है, ये है गिरगिट, ये गिलहरी है, ये छिपकली है, ये मकड़ी है, ये मछली है, और ये है हाथी, और ये है बतख। तो आपको क्या बताना है? आपको इनमें से जो तुम्हारे घर में नहीं रहते हैं। देखो, घोड़ा हमारे घर के आसपास अस्तबल में मिल जाता है, और कुत्ता आजकल पेट पालते हैं या सड़क पर भी मिल जाता है। गिलहरी हमारे घर के पास पेड़ों में मिल जाती है, छिपकली घरों में होती है, मछली भी आजकल घरों में एक्वेरियम में रखते हैं। तो इसमें से जो है ना, जैसे हाथी है, हाथी हमारे घर में नहीं रहता है ना। और ये है बाज, तो ये भी हमारे घर में नहीं मिलेगा। और इसमें से एक और है, देखो, ये डक पानी में रहती है, ये हमारे घर में नहीं मिलती है। तो हम इनमें कलर कर देंगे जो हमारे घर में नहीं रहते हैं, में रंग भर दिया है जो हमारे घर में नहीं रहते हैं। तो अब आप इसको देखकर पहचान सकते हो कि कौन से जानवर हमारे घर में नहीं रहते हैं। यहाँ कुछ जानवरों के अधूरे चित्र हैं, इन्हें पूरा करो और इनमें इनके नाम नीचे लिखो। यहाँ जानवर बने हुए हैं, देखो, हमें इनको पूरा करना है, ड्राइंग करनी, और फिर इनके नाम लिख देना है।
तो देखो ये कौन है, ये है कुत्ता। तो हम यहाँ इसकी पूंछ बना देंगे और यहाँ इसका ये पैर, तो ये पूरा हो जाएगा। और फिर हमें क्या करना है, इनके नाम लिखना है। तो ये हो गया कुत्ता। ये क्या दिख रही है, ये है मछली, इसकी भी पूंछ बना देंगे तो ये हो जाएगी मछली। और ये कॉकरोच, कॉकरोच के आगे टेंटिकल्स जैसे होते हैं और इसके पैर होते हैं, तो ये हो जाएगा कॉकरोच। अब क्या है देखो इधर, मैं कौन हूँ, वर्ग पहेली में मेरा नाम ढूंढो और उन पर घेरा लगाओ। एक उदाहरण दिया गया है। जैसे कि ये एक पहेली है, इस तरह की आपने बहुत सारे गेम खेले होंगे। हमें ये पढ़ना है और इसके आधार पर यहाँ पर उसको ढूंढकर ऐसा गोला लगा देना है। तो पहला लगा हुआ है देखो, छत पर बैठकर केला खाऊं, इधर उधर में कूंद लगाऊं। तो छत पर बैठकर केला कौन खाता है, बंदर। तो यहाँ लिख दिया है ये बंदर और इसको बंदर को लाल घेरे में लगा दिया है। दूसरा है, दीवारों पर जाल बनाऊं जिसमें कीड़ों को फंसाऊं। दीवार में जाल कौन बनाता है, दीवार पर जाले बनाते हैं मकड़ी। तो हमें इसमें ढूंढना है मकड़ी कहाँ पर है, देखो ये है मकड़ी। तो इस पर हम लाल घेरा बना देंगे। आप बना दोगे लाल घेरा इस पर। जाग जाग कर रात बिताऊं, दिन निकले तो मैं सो जाऊं। ऐसा कौन है जो रात भर जागता है और दिन में सोता है, ऐसा होता है उल्लू। तो हम लिख देंगे ये रहा उल्लू। हम इसको लाल घेरे में लगा देंगे। टर टर की रट लगाऊं, फुदक फुदक पानी में जाऊं। टर टर कौन बोलता है, मेढक। तो ये रहा मेढक। हम इस पर लाल घेरा लगा देंगे। बारिश के बाद नजर में आऊं, पाँव नहीं रेंगता जाऊं। देखो आपने ध्यान दिया होगा, जब बारिश होती है तो बारिश के बाद में हमको दिखाई देते हैं मिट्टी में बहुत सारे केंचुए। और केंचुआ जो होता है वो रेंग रेंग कर चलता है। तो इसीलिए क्योंकि उसके पाँव नहीं होते हैं ना, तो वो रेंगता है। तो हम इसमें देखेंगे इसमें केंचुआ कहाँ लिखा हुआ है, देखो ये रहा केंचुआ। तो हम इस पर गोला लगा देंगे। धीमी चाल से चलता जाऊं, दौड़ में फिर भी जीत में पाऊं। आपने वो कहानी सुनी है ना, खरगोश और कछुए वाली। खरगोश बहुत तेज दौड़ता है और कछुआ बहुत धीरे धीरे, पर फिर भी कछुआ जीत जाता है। क्यों, क्योंकि खरगोश सो गया होता है। तो धीमे धीमे चाल कौन चलता है, कछुआ, और दौड़ में जीत जाता है। तो उस कहानी के आधार पर हम समझ जाएंगे कि यह है कछुआ। ये लिखा हुआ है यहाँ पर कछुआ, वो धीरे धीरे चलता है लेकिन फिर भी जीत गया था। क्यों, क्योंकि उसने आलस नहीं किया था, कहीं भी रुका नहीं था, वह लगातार चलता रहा, लगातार चलता रहा। तो इस कहानी का क्या मतलब था कि हम भले ही कितनी भी धीमे धीमे काम क्यों ना करें, यदि हम लगातार करते रहते हैं तो हम मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। तो इसीलिए आपको लगातार अपना काम करते रहना चाहिए। तो हम ये कछुआ है, इस पर लाल घेरा लगा देंगे। अब आप देखो, आप यहाँ चित्र देख रहे हो, ये है चिड़िया, ये है मोर, और ये है तितली, ये है पपी, और ये कौन है, ये गधा है ना, डोंकी। तो ये कैसे बनाया, ये बनाया गया है थंब से और फिंगर से। हमें क्या करना है, अंगूठा जो होता है उसमें हमें कलर लगा लेना है, वाटर वाला, पानी वाले कलर, और एक पेज पर पेस्ट कर देना है। और ये अंगूठे से बना है, ये फिंगर से, उंगली से बना है। तो आप देख रहे हो कि अपने थंब और उंगलियों की मदद से हम कितने अच्छे चित्र बना सकते हैं। तो हमको यहाँ पर यही बनाना है, अंगूठे और फिंगर से। और देखो इसमें क्या पूछा है इसके बारे में, जादू उंगलियों का। चित्र में देखो और बताओ कौन से निशान उंगलियों के हैं और कौन से अंगूठे के। तुम भी इसी तरह स्याही या गीले रंग से कागज पर जानवरों के चित्र बनाओ। दिए गए चित्रों की नकल मत करना, अपने मन से बनाना। इन चित्रों से अपने स्कूल और घर को सजाओ। तो देखो आपको इसे पहचानना है कि हमने कौन सी चीज़ अंगूठे से बनाई है और कौन सी उंगलियों से। तो आप देखोगे आकार में ये अंगूठे से बनाई है, ये भी अंगूठे से, और ये वाले जो हैं ये इन्होंने उंगलियों से बनाए हैं। आओ चित्र बनाएं।
किसी ऐसे जानवर का चित्र कॉपी में बनाओ जिसे तुमने देखा है। 3 बच्चे मिलकर एक चित्र बनाएंगे। एक कागज को 3 हिस्सों में मोड़ लो। एक बच्ची कागज के पहले हिस्से में किसी जानवर का मुंह बनाए। कागज को मोड़कर अपने चित्र को छुपा लो। दूसरी बच्ची बीच वाले हिस्से में किसी और जानवर का धड़ बनाए। तीसरी बच्ची किसी और जानवर के पैर बनाए। अब इस पूरे कागज को खोलो और चित्र देखो। देखो आपको क्या करना है, एक पेज लेना है इस तरह से, उसको 2 जगह से फोल्ड कर देंगे। 3 बच्चे होंगे, तीनों को चित्र बनाना है। जब हम इसको फोल्ड कर देंगे 2 जगह से तो इसके 3 हिस्से हो जाएंगे पेपर के, एक ये, दूसरा और तीसरा। तो पहला बच्चा क्या करेगा, एक ऐसा जानवर मतलब हम जो जानवर बनाएंगे वो तीनों बच्चों के देखे हुए होंगे। तो एक बच्चा क्या करेगा, इसमें किसी जानवर का चेहरा बना देगा और दूसरा बच्चा किसी और जानवर का धड़ बनाएगा और तीसरा बच्चा किसी और जानवर का नीचे का पैर बनाएगा। तो देखो पहले बच्चे ने ये चेहरा बना दिया और दूसरे बच्चे ने, फिर हमने इसको यहाँ से मोड़ दिया और दूसरे बच्चे ने यहाँ धड़ बना दिया है, फिर यहाँ से मोड़ दिया और तीसरे बच्चे ने यहाँ पैर बना दिए हैं। जब इस पेपर को खोलेंगे तो देखो पहले बच्चे ने चेहरा बनाया था, ये है हाथी का चेहरा। दूसरे बच्चे ने धड़ बनाया था, ये बतख का धड़ है और तीसरे बच्चे ने पैर बनाए हैं, ये ऊँट के पैर हैं। तो ये बन गया ना एक सबसे हटके अलग जानवर, है ना। तो इस तरह से आप भी करेंगे, अलग अलग कोई बच्चा चेहरा बनाएगा, कोई धड़ बनाएगा, कोई पैर बनाएगा और फिर देखेंगे कि कौन सा जानवर बन के आता है। तो आपको इसमें अच्छा लगेगा, आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं। किसी पेड़ के नीचे कुछ देर बैठो, ध्यान से देखो पेड़ पर और उसके आसपास कौन कौन से जानवर हैं। जब आप एक पेड़ को बहुत अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे जो पेड़ के पास ज़मीन है, मिट्टी है, उसमें कोई अलग प्रकार के जानवर रहेंगे। फिर हम पेड़ के तने को देखेंगे, स्टेम को, तो उस पर अलग प्रकार के रहेंगे, डालियों पर अलग प्रकार के और पत्तों पर अलग प्रकार के। तो आपको देखना है पेड़ के किस भाग पर कौन कौन से जानवर कीट रहते हैं। सबसे पहले हमको बताना है डालियों पर। डालियों पर कौन कौन रहता है, आपने देखा होगा डालियों पर पक्षी बैठे रहते हैं। तो देखो डाली पर बंदर भी बैठता है, तो हम लिखेंगे बंदर, कौवा, गिलहरी, तोता, ये सभी डालियों पर रहते हैं। पत्तों पर बहुत छोटे वाले पक्षी रहते हैं, कीट रहते हैं, जैसे चींटी है, मधुमक्खी है, तितली है, लेडीबग। तने पर कौन बैठेगा, हम लिखेंगे दीमक, चींटी, गिलहरी, गिरगिट, छिपकली। और ज़मीन पर यानी मिट्टी में तो इसमें चूहा, खरगोश और सर्प। पेड़ के आसपास तो बहुत दिख जाएंगे आपको, तो हम यहाँ लिख देंगे कुत्ता, बिल्ली, गाय, गिलहरी, गिरगिट। अब देखो हमने ये जो यहाँ लिखे हैं इसके आधार पर हमको यहाँ कुछ प्रश्न करना है। कैसे, अब इन जानवरों को एक क्रम में लिखो और छोटे से बड़े तक। अब जो जानवर हमने यहाँ पर भर दिए हैं कि डालियों पर कौन रहता है, पत्तों पर, तनों पर, ज़मीन पर और पेड़ के आसपास, तो हमें इनमें से हमको यहाँ लिखना है जो जीव सबसे छोटा है वो नंबर 1 पर, फिर इससे बड़ा नंबर 2 पर, इससे बड़ा नंबर 3 पर, ऐसे ही साइज बड़ा करते करते हमको सबसे बड़ा जानवर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम लिख देते हैं इसको। देखो हम देखेंगे दीमक सबसे छोटी है, उसके बाद चींटी, मधुमक्खी, लेडीबग, तितली, छिपकली, गिरगिट, चूहा, गिलहरी, तोता, सर्प, खरगोश, बिल्ली, बंदर, गाय। तो इन सब में हमने देखा गाय सबसे बड़ी है और सबसे छोटी है दीमक। जिक्सो का खेल, देखो ये कौन सा खेल है। जिक्सो में किसी चित्र के ऐसे टुकड़े होते हैं कि उनको मिलाने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। देखो ये कौन सा खेल है,
देखो ये है जिक्सो। इसमें एक हार्ड कार्डबोर्ड होगा, उसमें कोई एक चित्र बना होगा, जैसे इसमें एक पेड़ है, उस पर डाली पर मोर बैठा हुआ है, और फिर ये कई जगह से कटा हुआ होगा, बहुत सारे पीसेस में होगा और ये जुड़ा हुआ है। जब हम इसको बिखेर देंगे तो हम दोबारा इसको जोड़ेंगे और जोड़ने पर हम देखेंगे कि इसमें एक बहुत ही अच्छा चित्र बना हुआ है। तो इसके लिए देखो, अब तुम किसी जानवर के चित्र से एक जिक्सो बनाओ, चित्र को गत्ते पर चिपकाओ, गत्ते को जानवर के आकार में काटो। अब इस गत्ते को आड़े तिरछे टुकड़ों में काटो, टुकड़े अलग अलग करके अपने दोस्तों से जोड़कर देखने को कहो, उनसे जानवर का नाम भी पूछो। तो ये एक्टिविटी है, आपको एक पेपर पर चित्र बना लेना है और एक जो हार्ड कार्डबोर्ड होगा उसके ऊपर चिपका देंगे, फिर आप उसके कटिंग कर देंगे कई पीसेस में, और फिर अपने दोस्तों से बोलोगे कि इन पीसेस को जोड़ो, और जोड़ने के बाद आप पूछो कि आपने उसमें क्या बनाया है, कौन सा जानवर बनाया है। इसी के साथ में हमारा ये पार्ट जो है ईवीएस का पहला डाल डाल पर ताल ताल पर पूरा हो जाता है। आई होप आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।